कितने दिनों में तीसरी लहर का पीक आ सकता है? जहां तक भारत का सवाल है, आप देखें कि जो ओमिक्रॉन है आपके इम्यून सिस्टम को स्केप करके आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो आप कोई भी अभी तक इंजेक्शन लिए हो, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, आपको वो बाईपास करके आपको इम्यूनिटी को वो आपको इन्फेक्ट कर ही दे रहा है। प्रिडिक्शन है कि अगले 2-3 हफ्ते में केसेस और तेजी से बढ़ेंगे भारत में। तो इस पे वैक्सीन असर नहीं कर रही है क्या? ये जो नया ओमिक्रॉन है उसका स्पाइक प्रोटीन डिफरेंट है। हम लोग को जो अभी तक वैक्सीन था वो डेल्टा के अगेंस्ट में था, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में था और उसके पहले वाले वेरिएंट के अगेंस्ट में था। कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं दे सकता। ओमिक्रॉन कितना घातक है, इसको कितना सीरियस लेने की जरूरत है? WHO के चीफ साइंटिस्ट जी। हम लोग ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है पिछले हफ्ते में कि जी। ये सोचना कि कोविड इन्फेक्शन ओवरऑल हल्का है और घातक नहीं है, अरे हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं, ये गलत धारणा है। जरूरी नहीं है कि हमको जितने यंग होंगे, जो 30s 40s और 50s में जितने लोग हैं उनको हल्की ही बीमारी होगी। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन को हम लोग पूरे दुनिया में जितना हो सके फैला के अच्छे से लोगों को कम से कम फर्स्ट सेकंड डोज तो दें। डेथ कर रहा है लेकिन उनको कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो एल्डरली हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उन लोगों को कर रहा है और कुछ यंग लोगों को भी कर रहा है। 7 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अभी 5 स्टेट्स में फर्स्ट उसमें होना है, क्योंकि अब बहुत सारी रैलियां होना है, रोड शो होना है, इलेक्शन होना है। गलत फैसला होगा कि इस माहौल में जहां लोगों का डेथ हो रहा है, हम जान रहे हैं कि नंबर्स बहुत कम है लेकिन वो नंबर्स भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ना। मैं मानता हूं कि जो इलेक्शन रैली में आते हैं काफी उसमें यंग लोग रहते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे को फैलाते हैं और वो इन्फेक्शन अपने अपने घर लेके जाते हैं और अपने बुजुर्गों को पटा के उनकी जान चली जाती है, तो फिर इनडायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन डेथ के लिए। किसी देश का ऐसा मॉडल है क्या जिसको दुनिया के दूसरे देश और भारत फॉलो कर सकते हैं? न्यूजीलैंड बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि न्यूजीलैंड काफी स्ट्रिक्ट है। अगर एक भी केसेस होता है तो वो पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल देते हैं, अपने बॉर्डर्स को सील कर देते हैं। तो सर, ये ओमिक्रॉन के अलावा भी कोई घातक वेरिएंट दुनिया में आ चुका है या फिर आ सकता है? मैंने जैसा बताया कि किसी भी देश में जहां इम्यूनिटी कम है, जहां वैक्सीनेशन कम है, जहां इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग रहेंगे, वहां नया वेरिएंट हमेशा आने का चांस बना रहेगा। नए वेरिएंट्स आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो हो सकता है 2022 में अगर 1-2 वेरिएंट और नए आएंगे, तो क्योंकि हर वेरिएंट एक बार जब आता है तो आपका अगला 3-4 महीना सब चीज सेटबैक हो जाता है। सबसे जरूरी समझने की बात यह कि हो सकता है कि अगले 2-3 साल तक ऐसा संभव हो कि हर साल हम लोग को कोविड के खिलाफ एक वैक्सीन लेने की जरूरत हर लोगों को दुनिया भर में पड़ेगी। इंडिया के हिसाब से सर क्या मॉडल हो सकता है, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है? सरकार को हेल्थ मिनिस्ट्री को अपना तेजी से बूस्टर का जो प्रोग्राम है उसको लाना चाहिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।